हेलो गाइस, माय नेम इज़ डिम्पल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट फॉर यू में। तो लास्ट दो लेसन्स में हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे दिसंबर 2018 के फिशोलॉजी सब्जेक्ट के। तो अब उसके आगे की सीरीज़ है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? मैक्स वेबर, जोहान गाल्टन, डब्ल्यू डिल थे, इवान प्रिचार्ड। तो इसका आंसर है डब्ल्यू डिल थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है? ऑप्शन नंबर ए है डी.बी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, आंध्र बेदे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। शोध विकल्प यानी रिसर्च डिज़ाइन क्या है? शोध करने की एक विधि जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है, परिमाणात्मक या गुणात्मक विधियों के प्रयोग के बीच विकल्प, शोध निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण की शैली, या आंकड़ा संकलन और विश्लेषण की रूपरेखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शोध में आंकड़ों का संकलन किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट, सहभागी और असहभागी अवलोकन का संप्रत्यात्मक रूप सामाजिक शोध में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? एडवर्ड लिंडमैन, नेल्स एंडरसन, डब्ल्यू.एफ. वाइट या पॉल क्रेसे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड लिंडमैन। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीक के रूप में की है? जॉन मर्ज, जॉन मर्ज, बी बैरलसन, पी.वी. यंग, जी लिंडबर्ग। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी बैरलसन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। वह विधि जिसमें जीवित व्यक्ति की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है कहलाती है? जीवन व्रत, मौखिक व्रत, व्यक्तिगत अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक व्रत। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक चर हैं? आयु, लिंग, आय और धार्मिक अवस्था। देखिए, आयु जो है वो तो गुणात्मक चर नहीं है और आय भी नहीं है। लिंग और धार्मिक आस्था ये दोनों गुणात्मक चर है। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और फोर्थ। जिस सीमा तक कोई आंकड़ा संग्रह मापनी अथवा विधि सत्य होने की गुणवत्ता रखती है, क्या कहलाती है? विश्वसनीयता, वैधता, सहसंबंध या सहचर्या। तो इसका आंसर होगा वैधता यानी वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों के बीच संबंध का सार्थकता स्तर नापने का एक परीक्षण है? सहसंबंध गुणांक, प्रसरण, यूल का क्यू, टी परीक्षण। इसका आंसर होगा टी परीक्षण यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 50। जब सारणी के दोनों छोर खुले हों तो उस वितरण से केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप की गणना की जा सकती है? माध्य, माध्यिका और माध्य, माध्यिका और बहुलक या माध्य और बहुलक। तो इसका आंसर होगा सी, माध्यिका और बहुलक। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग।
मतलब सुमेलित करना, यहाँ कॉन्सेप्ट्स है और इधर उनके प्रतिपादकों का नाम। तो फर्स्ट है स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड एट हैंड, एंड सेकंड है सेल्फ एज अ प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक इंटरेक्शन, थर्ड है अकाउंटिंग और फोर्थ है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो पहले का जो है यानी कि स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड, उसको राइटर का नाम है शुट्ज, अल्फ्रेड शुट्ज, ठीक है। सेल्फ एज अ प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक इंटरेक्शन, बी उसका जो राइटर है वो है कॉफमैन। मैं आपको मिला के बता देती हूँ, हाँ इसका है शुट्ज और इसके हैं कॉफमैन, और अकाउंटिंग का जो लेखक है वो है गॉर्फिंकेल, ठीक है। तो ये गॉर्फिंकेल, और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का है बर्जर और लकमैन। तो इस तरह से इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। गॉर्फिंकेल ने व्यवस्था की भावना की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? अधिनियम, स्वतः मान लिए गए नियम, दिखावा करना या मुलम्मा लगाना, प्रवचन विश्लेषण। तो इसका आंसर होगा डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिए, शुट्ज ने जीवन जगत की कतिपय विशेषताओं की दृष्टि से व्याख्या की है। एक गलत को चिन्हित कीजिए, यानी कि इनमें से 3 सही है और एक गलत है, तो गलत को चिन्ह करना है। यह प्रतिदिन के जीवन का जगत है, यह वहाँ विद्यमान रहता है, यह साझा और निजी है, या यह अंतर विषय निष्ठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह वहाँ विद्यमान रहता है। अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकारवाद के कुछ समस्याओं को बताया है, जिनको नव प्रकारवाद को पार पाना है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं बताया है? यानी 3 चीज़ें उनके द्वारा बताई गई है, एक नहीं, जो नहीं बताई गई उसको निकालना है। रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद या अनुभाविक विरोधी पूर्वाग्रह। इसका आंसर होगा व्यक्तिवाद, बी। अल्थुजर ने मार्क्स के लेखनों को 4 कालों में विभाजित किया करके प्राप्त किया। मार्क्सवाद, मानववादी मार्क्सवाद का अस्वीकार किया, मार्क्सवाद को सरलीकरण किया, मार्क्सवाद की आलोचना की, या मार्क्सवादी विचारों को रेखांकित किया। तो इसका ऑप्शन होगा ए, मानववादी मार्क्सवाद को अस्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 56, हैबरमास ने समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण किया है। गलत को चिन्हित करना है। आदिम, सामंती, पूंजीवादी या उत्तर पूंजीवादी। तो इसका आंसर होगा सामंती, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, डेरिडा के अनुसार भाषा है एक व्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था, एक अव्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था, एक अव्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था, या एक व्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि द्वैधताएं कभी भी समतुल्य नहीं है, अपितु सोपानिक्रम में है? अल्थुजर, डेरिडा, गिडिन्स या फूको। तो डेरिडा ने यह माना है कि द्वैधताएं कभी भी समतुल्य नहीं है, ये क्या है, सोपानिक्रम में है। अब आता है क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाले, तो देखते हैं। असर्शन है भारत में इन दिनों ग्रामीणों से ग्रामीण प्रदूषण अधिक हो रहा है। इसका रीजन दिया है कि गहन कृषि क्षेत्र में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका असर्शन भी सही है और असर्शन का जो रीज़न है वो भी सही है। जहाँ पे ज़्यादा खेती होती है वहाँ पे श्रमिक नहीं मिल पाते, तो जो वहाँ पे कम खेती होती है वहाँ के श्रमिक वहाँ चले जाते हैं। तो ये ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन का कारण है। फूको निम्नलिखित कथनों में से किसका समर्थन नहीं करता है?
सत्ता विषुवत है, सत्ता व्यापक है, सत्ता शासन व्यवस्था में अभिव्यक्त है, या सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है। तो इसका आंसर है डी, सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है, वो इसका समर्थन नहीं करते। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन जिन लोगों को वीडियो की नीड है वहाँ तक पहुँचाइए, और हम ऐसे ही लेसन और लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।